हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट नेचुरल साइंस डिस्कस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है खंड क इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर उसी को हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह साइमल्टेनियसली दोनों मीडियम में हम इसको कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित कथनों को सही व गलत आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट में है आपका, भोजन में स्टार्च की जांच के लिए हमें आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें मिलानी चाहिए। तो बिल्कुल मिलानी चाहिए, क्योंकि आयोडीन घोल जो है उससे आयोडीन से हम टेस्ट कर सकते हैं कि स्टार्च में जो भोजन है उसमें स्टार्च है या नहीं है। अगर होगा तो उसमें काला नीला रंग आ जाएगा, नहीं होगा तो उसमें रंग में परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड, आहारी रेशो को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आहारी रेशो को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है? तो बिल्कुल जो है नहीं कहा जाता, उनको तो रफेज कहा जाता है, रुक्षांश कहा जाता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिपथ को बनाने के लिए जूट की डोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े को उठाने के लिए हम चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स हो जाएगा, नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त को भोजन कहा जाता है। कैसा भोजन कहा जाता है? ऊर्जा युक्त भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो B1 लिख सकते हो या B लिख सकते हो कि कमी के कारण होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल? 2 टर्मिनल। प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। दो चुंबक के असमान ध्रुव जो है उनमें क्या होता है? तो उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर आकर्षण होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या शब्द या वाक्य में दीजिए। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें है, प्रोटीन से युक्त कोई दो भोजन के नाम बताइए। तो अंडे और दालें हो जाएगा। कोई एक विद्युत उपकरण का नाम बताइए जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, रिमोट, छड़ी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद अथवा में दिया गया है, कोई एक विद्युत उपकरण का नाम बताइए जिसमें विद्युत स्विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें क्या आ जाएगा? पंखा है, मशीन है। 11th है, क्या होता है जब दो चुंबकों के समान ध्रुव को पास में लाया जाता है? तो जब दो चुंबकों के समान ध्रुव को पास में लाया जाता है तो वो आपस में क्या करेंगे? वो आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। 12th है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में संरेखित नहीं होता? तो वो दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है, लेकिन नहीं होता पूर्व पश्चिम में नहीं होता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन ए दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, टू टेस्ट फॉर स्टार्च वी शुड ऐड सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ट्रू हो जाएगा। डाइटरी फाइबर आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, फॉल्स हो जाएगा। वी कैन यूज़ अ मैग्नेट टू पिक अप अ पीस ऑफ पेपर, फॉल्स हो जाएगा। अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो है फिलअप दिए गए हैं, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे? ये एनर्जी गिविंग फूड है। डेफिशिएंसी ऑफ B1 और B कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल हाउ मेनी टर्मिनल्स? 2 टर्मिनल्स। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, उसको क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं जो अनलाइक पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ है आपस में। उसके बाद है, नेम एनी टू फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन, तो एग एंड लेंटिल्स हो जाएगा। नेम एनी वन इलेक्ट्रिक डिवाइस वेयर एन इलेक्ट्रिक सेल इज यूज, तो इलेक्ट्रिक सेल कहाँ यूज़ करते हैं? टॉर्च में करते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, अलार्म क्लॉक लिख सकते हो, ठीक है ना, वॉच लिख सकते हो। नेम एनी वन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज, तो इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ यूज़ होता है? आप सब बच्चे आसानी से लिख सकते हो, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रिंग द लाइक पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट क्लोज टुगेदर, तो अगर हम टू डिफरेंट पोल को लेकर आते हैं, लाइक पोल्स को, एक जैसे पोल, जैसे साउथ को लेकर आए तो वे क्या करेंगे? दे रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, इन विच डायरेक्शन ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डज नॉट अलाइन, तो कौन सी डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन नहीं करती है? तो ये ईस्ट वेस्ट आ जाएगा, अलाइन करती है नॉर्थ साउथ में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य अभावजनित रोग किन्हें कहते हैं? किन्हीं दो के नाम आपको बताने हैं। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज, राइट एनी टू। डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? लॉस ऑफ विजन, बेरी स्कर्वी, यानी लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां, वो जो है होती हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, विटामिन ए की कमी से दृष्टि हानि हो सकता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है।
व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन है। साथ में देखेंगे राइट टू सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी के 2 सिम्टम्स कौन से रहेंगे। तो शरीर में जल के मुख्य कार्य क्या हैं और स्कर्वी रोग के कोई 2 लक्षण आपको बताने हैं। के लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी, वाटर जो है बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन और स्वेट, बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, पसीना आता है ना, तो उसको भी ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। पानी शरीर से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब या पसीने के रूप में बाहर निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्षण बताने थे आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लीडिंग गम्स, डिले हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है, रक्तस्राव, मसूड़ों से खून आने लगता है और घाव बड़ी देर से ठीक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक के कोई 2 उदाहरण लिखिए, या कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक के कोई 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अ कंडक्टर, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर क्या है और 2 एग्जांपल बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। दिया गया है अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में पास करे, अलाउ करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो है कंडक्टर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो जाएंगे आयरन नेल, सेफ्टी पिन, लोहे की कील, हिंदी में लिख देंगे सेफ्टी पिन। और में विद्युत रोधी क्या होंगे, जो कि करंट को पास होने में अलाउ नहीं करेंगे, डोंट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने की अनुमति देता है। और रबड़ है, लकड़ी है, कॉर्क है, रबड़, वुड, कॉर्क, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्लास्टिक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 रीजंस बिहाइंड अ बल्ब नॉट बीइंग ग्लो, क्या रीज़न हो सकते हैं कि एक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब के दीप्तिमान नहीं होने के कोई 2 कारण क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि जो फिलामेंट है वो क्या हो रखा हो, वो ब्रेक हो रखा हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट टूटा हुआ हो, या स्विच इज़ ओपन, स्विच जो है वो बंद, स्विच जो है वो कैसा हो, खुला हो, ठीक है ना, स्विच ऑफ हो। अगला प्रश्न है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो चुंबक के बेटा आपको पता है 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ यानी उत्तर और दक्षिण, ठीक है, ये 2 ध्रुव हो जाएंगे। साउथ हिंदी में लिख देंगे उत्तर, और दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिशा निर्धारण में चुंबकीय कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है, और साथ में देखेंगे चुंबक अपना गुण कैसे खो देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे, हाउ मेनी पोल्स आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेट, राइट देयर नेम्स, तो नॉर्थ साउथ होते हैं, 2 होते हैं। एंड हाउ इज मैग्नेटिक कंपास यूज्ड इन फाइंड डायरेक्शन, और में दिया गया है हाउ डज द मैग्नेट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ निडल ऑफ कंपास टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो चुंबक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। और कैसे वो अपना जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो खो देगी, तो बाय हीटिंग, बाय थ्रोइंग, कीपिंग नियर टीवी फ्रिज, गर्म करने से, फेंकने से, टीवी फ्रिज के पास रखने से वो अपना चुंबकत्व का गुण खो देंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन व्हाट डू यू नो अबाउट द डिजीज कॉजिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, राइट एनी 2 फूड मटेरियल विच आर रिच इन सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। डिजीज़ लिखनी है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है, और 2 फूड मटेरियल लिखने हैं जो कि जिनके अंदर क्या हो, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा बोन एंड टूथ डिके, ये कैल्शियम की कमी से होता है। सोर्स रहेगा मिल्क, एग, हड्डियों और दांतों का क्षय, ठीक है, दूध, अंडा आदि। और आहारी रेशे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रुक्षांश क्या है, रुक्षांश के कोई 2 स्रोत जो है वो उनके मुख्य स्रोत वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे व्हाट इज़ रफेज, नेम एनी 2 मेन सोर्स ऑफ रफेज, डाइटरी फाइबर आज नोन एज रफेज, आहारी रेशे जिन्हें रफेज कहा जाता है, ठीक है। और सोर्स क्या रहेंगे, जैसे साबुत अनाज है, दालें हैं, ताज़े फल हैं, इनको क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रीशियन यूज़ रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन, ठीक है। और इसका और भी साथ देखेंगे बेटा, राइट द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करने के लिए विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, बताइए।
के दस्ताने कैसे होते हैं? रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधी हैं जो करंट को पास नहीं होने देते हैं, और जब वो मिस्त्री काम करता है तो उसको करंट नहीं लगता है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। रबर ग्लव्स वो क्या है? इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। एंड ऑफ द सेल सेकंड इसी का और का है ना, एंड ऑफ द सेल मेटेलिक कैप जो है वो कैसी होती है? पॉजिटिव टर्मिनल होती है। आपने सेल ज़रूर देखा होगा, तो ये मेटेलिक कैप इसके ऊपर जो लगी होती है ये पॉजिटिव, और पीछे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मेटेलिक डिस्क जो लगी होती है पीछे, वो जो है टर्मिनल नेगेटिव होता है। सेल का सिरा, धातु की टोपी जो होती है पॉजिटिव, और धातु की डिस्क नेगेटिव होती है। अगला प्रश्न है, चुंबक को सुरक्षित रखने के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं कि चुंबक को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो सजेस्ट एनी 3 वेज टू कीप द मैग्नेट सेफ। लिख देंगे, कीप अवे फ्रॉम टीवी फ्रिज, टीवी फ्रिज से दूर रखें। अवॉइड टू हीट, गर्म ना करें। डोंट थ्रो इट, इसे फेंके ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल हैपन टू द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन वी कट इट इनटू 2 पीसेस। क्या होता है पोल्स के साथ अगर हम जो मैग्नेट है उसको क्या करें? उसको 2 पीसेस में काट दें। जब छड़चुंबक को 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो उसके ध्रुवों का जो है इसके ध्रुवों का क्या होगा? तो यहाँ से आंसर कर देंगे, ईच पीस ऑफ अ मैग्नेट बिकम एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हर एक जो पीस होगा उसका अपना ही एक नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। चुंबक के प्रत्येक टुकड़े का अपना स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव होता है जिसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। मिलान करना है तो इसमें कॉपर सल्फेट का घोल क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का घोल हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन करना, अगर बहुत ज़्यादा फैटी फूड हम खाएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। कम मात्रा में आवश्यक क्या है? विटामिन कम मात्रा में आवश्यक है। टिंचर आयोडीन के साथ नीला काला रंग कौन दिखाता है? तो आलू जो है वो दिखाता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। भोजन को पकाते समय पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं विटामिन सी के। घेंगा, घेंगा जो है क्या है? गले में सूजन। तो ये आपके मैच हो जाएंगे, इन सबके सामने इनके आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो है आप देख लेंगे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, उनके सामने ही उनके आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, शायद आपने ध्यान दिया होगा तो इसको आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो विद्युत सेल के बारे में दिया गया है। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा में का परिवर्तन होता है? तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलती है। उसके बाद 13 का दूसरा है, 2 या 2 से अधिक, इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं सेम को। तो ये पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद विच टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक सेल। तो केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। उसके बाद बी पार्ट है, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बूझों ने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा किया और उसे समूहों में विभाजित किया। इसके तथा इनमें तथा से कौन कुचालक हैं? तो इसमें कुचालक बताना है, तो कॉर्क, रबड़, लकड़ी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जब किसी विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को एक तार के साथ जोड़ दिया जाए? ठीक है, यानी पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार एक ही एंड पे लगा दिए गए हैं, तो शेल की जो क्षमता है उसकी पावर है वो कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी एंड बूझो कलेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड ग्रुप देम विच ऑफ दम आर इंसुलेटर। तो कॉर्क, रबर और वुड जो है वो क्या है? इंसुलेटर हैं। और में दिया गया है, इफ़ वी कनेक्ट बोथ टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू वायर देन व्हाट विल हैपन। तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बीज अद्भुत होते हैं, छोटे पैकेट में होते हैं जिसमें एक नए पौधे को बढ़ने के लिए हर चीज़ है। बीज के अंदर एक भ्रूण ऊर्जा के लिए भंडारित भोजन और एक सुरक्षा कवच होता है। जब से परिस्थितियाँ सही होती है तो बीज अंकुरित होगा और एक पूर्ण विकसित पौधा बनने को अपनी यात्रा शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो दिए गए हैं वो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीज का कठोर बाहरी छिलके को क्या कहते हैं? तो उसको आवरण कहा जाता है। बीज को अंकुरित होने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा की। हवा के द्वारा फैलने वाले इनमें से कौन सी विशेषता सबसे अधिक सहायक होगी? तो जिसके पंख जैसा आवरण है वो जो है जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर फैलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी का और दिया गया है, यदि आप सेम के कुछ बीज बोना चाहते हो तो अंकुरण के लिए उन्हें तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रात भर उनको पानी में भिगो के छोड़ देना चाहिए। मीडियम में देखेंगे, सीड्स आर अमेजिंग। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्ड आउटर शेल ऑफ ए सीड कॉल्ड।
हार्ड आउटर क्या कहलाती है, कोट कहलाती है। सीड नीड्स डैश टू जर्मिनेट, सीड्स को क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर चाहिए। उसके बाद विच ऑफ दीज फीचर्स वुड मोस्ट लाइकली टू हेल्प बाय सीड डिस्पर्स बाय विंड, तो क्या आ जाएगा, एक फेदरी जो है अपेंडेज आ जाएगा, फेदरी अपेंडेज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके और में दिया गया है, यू वांट टू प्लांट सम बीन सीड्स, यू शुड हैव टू प्रिपेयर देम फॉर जर्मिनेशन, तो आ जाएगा सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, पूरी रात पानी में भिगोना होगा। पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, करते हैं, कुछ बीज उड़कर कुछ पक्षियों जानवरों के साथ चिपक जाते हैं और कभी कभी मानव भी इन बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। तो पौधे के किस भाग में बीज बनते हैं, बीज किस में बनते हैं बच्चे, फूल में बनते हैं। उसके बाद नए पौधे के बीजों के डैश से बनते हैं, अंकुरण से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, अंकुरण से। तीसरा क्वेश्चन, किस माध्यम के बीज लंबी दूरी तय करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी माध्यम से, मानव भी लेके जाता है, हवा भी, चिड़िया भी। इनमें से कौन सा एक बीज नहीं है, आपको दिया है खजूर, बादाम, सरसों और गेहूं, तो कौन सा बीज नहीं है, तो इसमें खजूर जो है वो बीज नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन 15, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो पढ़ लेंगे, सिंपल है। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सीड इज फॉर्म, फ्लावर आ जाएगा, फ्लावर में बीज बनता है। न्यू प्लांट्स अराइज बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन होता है सीड्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाय विच मीन सीड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सभी की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड, इनमें बताना है आपको कौन सा सीड नहीं है, तो इसमें डेट या खजूर जो है आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।